साइंस और हिस्ट्री दो ऐसे शब्द हैं जिसने पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। जहां एक एरिया हमें ये बताता है कि हमें एडवांसमेंट्स कैसे करने चाहिए, वहां दूसरा एरिया हमें एडवांसमेंट्स की स्टोरीज सुनाता है। एज ह्यूमंस हमने बहुत सारे एडवांसमेंट्स किए हैं, या तो उनकी स्टोरीज सुनी है, लेकिन इन एडवांसमेंट्स के पीछे कई सारे ऐसे दिल दहला देने वाले एक्सपेरिमेंट जानने के बाद आप उतने ही शॉक्ड हो जाओगे जितना कि मैं इस वक्त हूँ। हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज का इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना जिनका उन्हें कोई रिग्रेट नहीं था। लेकिन अगर आप ये बिलीव करें दैट नाजीज वर द ओनली वंस टू कैरी आउट सच डीड्स, ये तो आउटराइट फुलिशनेस होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं था बायोलॉजिकल वेपन्स बनाना और वॉर टाइम प्रिजनर्स और विलेजर्स पे इनह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करना। लेफ्टिनेंट शिरो इशी वाज इन इस यूनिट ने साइंस के नाम पे इतने डेडली एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जिनमें से आधे तो आज की डेट में अनफोल्ड भी नहीं हो पाए हैं। चीजें इतनी हाथों से निकल गई दैट फाइनली 1984 में जापान ने ये एक्नॉलेज किया कि उन्होंने यूनिट 731 के अंडर क्रूअल एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ओनली इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर अ जर्म वॉरफेयर। अब आप पूछोगे ये एक्सपेरिमेंट्स थे क्या? सो हियर इज अ लिस्ट। फ्रॉस्ट बाइट टेस्टिंग। इस एक्सपेरिमेंट में प्रिजनर का हाथ तब तक पानी में रखा जाता था जब तक कि वो कम्प्लीटली फ्रीज ना हो जाए, और फिर उनके हाथ फ्रीज होने के बाद उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। या तो उन्हें उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता था या लिटरली आग के ऊपर रख दिया जाता था। एज इफ इतनी अट्रॉसिटी काफी नहीं थी, कभी कभी उनके हाथों को ऐसे ही फ्रोजन छोड़ दिया जाता था, ये टेस्ट करने के लिए इफ ह्यूमन ब्लड इज केपेबल इनफ टू रीवॉर्म द फ्रोजन हैंड्स। विविसेक्शन। अगर आप विविसेक्शन का मीनिंग सर्च करोगे तो इट इज डिफाइंड एज एन एक्ट ऑफ डूइंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन लाइव एनिमल्स। आपने बिल्कुल ठीक सुना। यूनिट 731 इस एक्सपेरिमेंट के अंडर चलते फिरते आदमी के ऊपर ऑटोप्सी परफॉर्म करते थे, ये देखने के लिए कि लिविंग टिश्यू पे वेरियस डिजीजेस का क्या इफेक्ट होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस यूनिट ने इतनी हद पार कर दी थी कि लिटरली जिंदा इंसानों के हाथ पैरों को क्रश कर दिया जाता था। डिजीज टेस्ट। यूनिट 731 के डॉक्टर्स मेल प्रिजनर्स की बॉडी में सिफिलिस इंजेक्ट कर देते थे। सिफिलिस बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो एक तरह का एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और ये सब क्यों? क्योंकि ये बैक्टीरिया सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल की बॉडी में जा सकता है। ये एक्सपेरिमेंट करने के पीछे द मेन रीजन वाज टू स्टडी हाउ सिफिलिस कैन अफेक्ट ह्यूमन बॉडी ओवर टाइम। द मोमेंट आप ये सोचेंगे कि यूनिट 731 इससे ज्यादा और कितना गिरेगा, इट सरप्राइजेस यू विद अनदर एपिसोड ऑफ इनह्यूमैनिटी। इस एक्सपेरिमेंट के अंडर यूनिट 731 के गार्ड्स फीमेल प्रिजनर्स को तब तक रेप करते थे जब तक कि वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाती थी, और उनके प्रेग्नेंट होने के बाद वो उन पर गन टेस्ट परफॉर्म करते थे जस्ट टू ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन टू गन शॉट्स। कुछ केसेस में प्रेग्नेंट वुमेन में डिजीजेस इंजेक्ट की जाती थी जस्ट टू ऑब्जर्व कि उनके फीटस पर इन डिजीजेस का क्या इफेक्ट होता है, विच इज अगेन वेरी इनह्यूमेन। ऐसा कहा जाता है कि 1945 में इस यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, एंड जो प्रिजनर्स अनफॉर्चुनेटली ब्रूटल एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी सर्वाइव कर गए थे, दे वर शॉट डेड। और जो यूनिट के डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और रिसर्चर्स थे, उन्हें फोर्सफुली ओथ ऑफ सीक्रेसी लेने को कहा गया। आई डोंट नो व्हाई सच यूनिट वाज क्रिएटेड इन द फर्स्ट प्लेस, बट आई एम ग्लैड इट वाज डिस्ट्रॉयड। द टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट ऑन ब्लैक मेन। टस्कीगी सिफिलिस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था 1932 में बाय द टस्कीगी इंस्टीट्यूट। इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव था टू स्टडी द स्प्रेड ऑफ सिफिलिस एंड हाउ इट अफेक्ट्स द ह्यूमन बॉडी एंड हाउ इट हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम। इन बिटवीन 1932 टू 1972 600 ब्लैक मेन हैड एनरोल्ड, और उनके एज ग्रुप थे 25 to 60 इयर्स। आउट ऑफ 600 ब्लैक मेन 399 ऑलरेडी हैड सिफिलिस, और 2001 जिनको सिफिलिस नहीं था उनको कंट्रोल रूम में रखा गया। इस एक्सपेरिमेंट को यूएस पब्लिक हेल्थ सर्विस के डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे थे अंडर द नेम Tuskegee study of untreated syphilis in the Negro male। 1947 में सिफिलिस का क्योर मिल चुका था, लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि अगर क्योर मिल गया था तो उन पेशेंट्स को क्योर देके छोड़ क्यों नहीं दिया गया, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस स्टडी में इन्वॉल्व डॉक्टर्स ने 600 लोगों को जानबूझकर प्लेसिबोस दिए। सिफिलिस का क्योर पेनिसिलिन था, लेकिन फिर भी उन्हें नॉर्मल एस्पिरिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स दिए गए। अब क्योंकि ये बहुत ही अनएथिकल तरीका था, इसके रिपरकशंस तो होने ही थे, और यही हुआ। इस स्टडी में इन्वॉल्व 600 ब्लैक मेन में से 28 पार्टिसिपेंट्स डाइड फ्रॉम सिफिलिस, 100 डाइड फ्रॉम कॉम्प्लिकेशंस एंड 40 स्पाउसेस वर diagnosed with the disease, passing syphilis to 19 children at birth। ये एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था क्योंकि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। 1997 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने एक अपॉलजी इशू की, और उसमें उन्होंने ये लिखा, द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट डिड समथिंग दैट वाज रॉन्ग, डीपली, प्रोफाउंडली, मॉरली रॉन्ग। इट इज नॉट ओनली इन रिमेम्बरिंग दैट शेमफुल पास्ट दैट वी कैन मेक अमेंड्स एंड रिपेयर आवर नेशन, बट इट इज इन रिमेम्बरिंग दैट पास्ट दैट वी कैन बिल्ड अ बेटर प्रेजेंट एंड अ बेटर फ्यूचर। ये तो वही बात हो गई ना कि किसी का मर्डर कर दो और फिर बोलो गलती हो गई, कि मुझे नहीं पता था कि ये इंसान मर जाएगा। द ट्विन एक्सपेरिमेंट बाय नाजीज बाय एंजल ऑफ डेथ। 1943 टू 1945 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप कैसा कि क्या वो बच्चियां ट्विंस है, तो उसने क्या जवाब दिया होगा, हाँ या ना?
उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसका ये जवाब उन दोनों बच्चियों को नर के किस कोने में ले जाएगा। ऐसे ही जब जूस से भर भर कर ऑशविट्ज के कंसंट्रेशन कैंप में कैटल कार्स आया करती थी, तब लोगों को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। एक ग्रुप बनाया जाता था लेबर वर्क के लिए, दूसरा ग्रुप बूढ़ों और बच्चों के लिए जिनको गैस चेम्बर्स में रखा जाता था, और तीसरा ग्रुप बनाया जाता था ट्विंस के लिए। ऑशविट्ज से 1.5 साल से 13 साल के 3000 ट्विंस को बाकी प्रिजनर्स से अलग रखा जाता था और जोसेफ मेंगले उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे।